नमस्कार। मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह रूपीम है। हिंदी विषय इग्नू के एमए फाइनल ईयर में एमएसडी 7 से यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि रूपीम की संकल्पना को समझाइए। संकल्पना के अंतर्गत साथियों हम देखेंगे रूपीम की परिभाषा, विद्वानों का विचार और रूपीम के प्रकार। तो आइए दोस्तों हम प्रश्न की उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि भाषिक व्यवहार में ध्वनियों का प्रयोग होता है, लेकिन इन ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु इन्हीं ध्वनियों को मिलाने से क्रमशः बड़ी भाषिक इकाइयां गठित होती हैं जो अर्थपूर्ण होती हैं। यह अभिव्यक्ति और संप्रेषण को संभव बनाती है। इन अर्थपूर्ण इकाइयों में रूपीम पहली इकाई है। इस तरह से हम उसे बढ़ते हुए क्रम में भी इस प्रकार लिख सकते हैं। रूपीम शब्द या पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य और प्रोक्ति। अब हम रूपीम की परिभाषा देखेंगे। रूपीम की परिभाषा भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई जिसे और अधिक अर्थपूर्ण खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता वह रूपीम है। रूपीम की परिभाषा को हम कुछ विद्वानों के नजरिए से भी देखेंगे। जैसे ब्लूमफिल्ड के अनुसार रूपीम एक ऐसा भाषिक रूप है जिसके समान और कोई दूसरा भाषिक इकाई ध्वनि या अर्थ के स्तर पर नहीं कर सकता। रॉबिन्स के अनुसार लघुत्तम व्याकरणिक इकाइयों को रूपीम कहा जाता है। ग्लीसन के अनुसार रूपीम अभिव्यक्ति पद्धति की न्यूनतम इकाई है और उसका प्रत्यक्ष विषय पद्धति से सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य विद्वानों ने भी रूपीम को परिभाषित किया है। हम उनका उल्लेख न करते हुए हम रूपीम की परिभाषा के जो मुख्य बिंदु है उसको देखेंगे। पहला बिंदु क्या है कि रूपीम भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई है जिसे और अधिक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। सेकंड है रूपीम स्वनिमों का सबसे छोटा अनुक्रम है जो कोशीय तथा व्याकरणिक दृष्टि से सार्थक है। थर्ड है रूपीम एक अमूर्त संकल्पना है। रूपीम की परिभाषा को एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जैसे उसके रसोई घर में सफाई हो गई। ऊपर के वाक्य में 5 पद हैं। पहला है उसकी, सेकंड रसोई घर में सफाई हो गई। तो इस प्रकार इस वाक्य में 5 पद दिखाई देते हैं। उदाहरण को हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि वाक्य में शब्द भी है जिसे और अधिक खंड रूप हम नहीं कर सकते। उसी तरह हम रसोई घर को खंडित करते हैं तो रसोई और घर दो अलग अलग शब्द को पाते हैं जिसका अर्थ भी है, लेकिन घर को हम खंडित करते हैं तो घ प्लस र। इसमें हमने देखा कि घ और र से कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता। इस तरह रूपीम की परिभाषा है कि भाषा की लघुत्तम एवं सार्थक इकाई जिसे और अधिक खंडित नहीं किया जा सकता। रूपीम के प्रकार देखेंगे। मुख्य रूप से रूपीम 2 ही प्रकार के हैं। पहला है मुक्त रूपीम, दूसरा है बद्ध रूपीम। मुक्त रूपीम, मुक्त शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र, अर्थात वे रूपीम जो भाषा में शब्दों की भांति स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकते हैं उन्हें हम मुक्त रूपीम कहते हैं। वस्तुतः भाषा में जो मूल शब्द होते हैं वे ही प्रयोग के आधार पर मुक्त रूपीम होते हैं, जैसे घर, मेज, कुर्सी, लड़का आदि। बद्ध रूपीम, बद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ है बंधा हुआ। जो रूपीम स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर किसी अन्य रूपीम के साथ जुड़कर या बंधकर ही प्रयोग में आता है वह बद्ध रूपीम है। जैसे सवार प्लस ई
सवारी, इसमें ये जो शब्द है वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है, अतः ये जो है बदरूपीम का उदाहरण है। भाषा के निर्माण में बदरूपीम और मुक्त रूपीम दोनों का सहयोग जरूरी है। इन दोनों के प्रयोग से नए शब्दों का निर्माण होता है, इसलिए भाषा में दोनों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए मुक्त प्लस बद, मुक्त शब्द का उदाहरण सुंदर, बद का ता, और इन दोनों को मिलाने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, वह है सुंदरता। उसी तरह से बद प्लस मुक्त में भी हम नए शब्द को देख पाते हैं, अ प्लस स्वस्थ इक्वल टू अस्वस्थ। बद प्लस बद से भी नए शब्द का निर्माण होता है, बी प्लस ज्ञ इक्वल टू विज्ञ। मुक्त प्लस मुक्त से भी नए नए शब्दों का निर्माण हो रहा है, जैसे प्रधान प्लस मंत्री प्रधानमंत्री, रसोई प्लस घर रसोई घर, राष्ट्र प्लस पति राष्ट्रपति। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि इसमें सामसिक पदों का अधिक प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम रूपीम के प्रकार को और भी स्पष्ट रूप से जानने के लिए एक तालिका के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि तालिका जो होता है उसके द्वारा अगर हम नामों को देखेंगे तो आसानी से हमें याद रहेंगे। तो पहले हम टॉपिक डाला रूपीम, और हमने देखा कि रूपीम के दो प्रकार हैं, मुक्त रूपीम और बद्ध रूपीम। बद्ध रूपीम के यहाँ 4 प्रकार हैं, प्रत्यय, शून्य रूप, रिक्त रूप और संयुक्त रूप। प्रत्यय के भी 3 भेद हैं, पूर्व प्रत्यय, मध्य प्रत्यय और प्रत्यय। मुक्त रूपीम और बद्ध रूपीम की परिभाषा और उदाहरण को तो हम पहले ही देख चुके हैं, अवगत हो चुके हैं। तालिका से स्पष्ट है कि बद्ध रूपीम के भी 4 प्रकार हैं, प्रत्यय, शून्य रूप, रिक्त रूप और संयुक्त रूप। प्रत्यय के बारे में जानेंगे तो जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है वह प्रत्यय है। प्रत्यय को भी 3 भागों में रखा गया है, पूर्व प्रत्यय, मध्य प्रत्यय और पर प्रत्यय। पूर्व प्रत्यय में क्या है कि जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर नए शब्द बनाता है वह पूर्व प्रत्यय है, जैसे सु प्लस पुत्र इक्वल टू सुपुत्र, अ प्लस ज्ञान इक्वल टू अज्ञान। इस प्रकार के शब्द हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रत्यय क्या है? जो शब्द के बीच में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है वह मध्य प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक मान लेते एक शब्द है मंजी, मंजी का अर्थ होता है मुखिया। उदाहरण के रूप में म प्लस पं प्लस जी, मपंजी, मपंजी का अर्थ होता है मुखिया लोग। इस तरह से हमने देखा कि पं अगर हम शब्द का प्रयोग जोड़ देते हैं तो मंजी शब्द में मपंजी एक नया शब्द का रूप, नया शब्द बनता है और जिसका अर्थ भी भिन्न है उससे। तो इस प्रकार बीच में लगकर जो नया शब्द बीच में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है और अर्थ में भी परिवर्तन ला देता है। पर प्रत्यय वह शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है। हिंदी व्याकरण में इसे प्रत्यय के नाम से जानते हैं, जैसे दान प्लस ई दानी, महान प्लस ता महानता। अब हम देखेंगे रूपीम का दूसरा रूप क्या है, शून्य रूप। शून्य रूप को जानने के लिए दोस्तों पहले एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया, लड़का घर जाता है। लड़का शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है। हम जानते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में रखा जाता है तो वह शब्द नहीं बल्कि पद बन जाता है। इस प्रकार लड़का शब्द नहीं बल्कि एक पद है। इसके अलावा एक वचन से बहुवचन बनाने समय भी शून्य रूपीम का भी प्रयोग होता है। जैसे कि देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाते समय कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे पेड़, पेड़ का हम बहुवचन बनाते हैं तो पेड़ का बहुवचन
पेड़ ही होगा, इसलिए इसका रूपिम शून्य है। नमक का बहुवचन नमक ही होगा, इसलिए इसका रूप शून्य है। आदमी का बहुवचन आदमी ही होगा, इसलिए इसका रूप शून्य है। अब हम रूपिम का तीसरा भेद देखेंगे, रिक्त रूपिम। रिक्त रूपिम क्या है? रिक्त रूपिम वह है जो शब्द के रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है, वह उसके बाद नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे ऑक्से, ऑक्सेन, चाइल्ड से चिल्ड्रेन। यहाँ पर आर शब्द जो है वह रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा है। संयुक्त रूपिम क्या है? संयुक्त रूपिम वह है जो अकेले ही एक से अधिक अर्थ प्रदान करता है। जैसे लड़का में अगर हम ए जोड़ते हैं तो लड़के यानी अधिक लड़के के बारे में हमें बोध होता है। कपड़ा में ए जोड़ते हैं तो कपड़े, यहाँ भी हमें अधिक अर्थ प्रदान होता है। प्रयोग के आधार पर भी रूपिम को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है व्युत्पादक रूपिम और दूसरा है रूप साधक रूपिम। व्युत्पादक रूपिम क्या है? एक ही शब्द अनेक प्रकार से अनेक रूपों में शब्दों का निर्माण करता है, वह व्युत्पादक रूपिम है। जैसे कि भारत एक शब्द है, हम इसे भारतीय भी लिख सकते हैं, भारतीयता भी लिख सकते हैं, भारतीयवाद भी लिख सकते हैं और भारतीयतावादी। यानी एक शब्द अनेक रूपों में शब्दों का निर्माण कर रहा है। दूसरा है रूप साधक रूपिम। रूप साधक रूपिम में लड़का में अगर ए जोड़ते हैं तो लड़के, लड़की में या जोड़ते हैं तो लड़कियां। इस तरह से एक जहां है वह अधिक होने का जहां बोध कराता है, वहां पे रूप साधक रूपिम के रूप से जाना जाता है। इस तरह से प्रयोग के आधार पर भी हम रूपिम को देख सकते हैं। तो मैं दोस्तों ये रूपिम की संकल्पना जो है हम इसे अच्छे से अगर हम अच्छे से समझ लें तो हम आसानी से इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, और बहुत ही आसानी से याद भी हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आ गया है तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।